हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। जब आपका कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, जब आपका मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है आयनिक कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या तो आयनिक कंपाउंड कहिए या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहिए, आपके एनसीईआरटी में दोनों ही दिया है। तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो बनता कैसे है ना। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली आपका मेटल और नॉन मेटल से तो बनता ही है, लेकिन एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होता है। अब सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से जब नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो उस चीज़ से बनता है आयनिक कंपाउंड ना। और आयनिक कंपाउंड किसी किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो देखो, आयनिक जो आपका मेटल और नॉन मेटल होता है, इन दोनों के बीच में किस तरह के बॉन्ड पाया जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल में बेसिकली आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक कंपाउंड में आपका पाया जाता है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से जब नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो आपका बनाता है आयनिक कंपाउंड ना। और बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक ऐसा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड। ये थी उसकी बात। अब आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। NaCl बनता कैसे है ना। देखिए, आपका जो सोडियम होता है ये आपका मेटल है और क्लोरीन जो होता है वो आपका नॉन मेटल है। बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा रिएक्शन होगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सोडियम जो होता है उसका सिंबल होता है Na, और Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 281। 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ऐसे क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287 ना। अब क्या होता है, देखिए, सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 2 और 8। तो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 28। अब चूंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर आ जाता है +1 चार्ज। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इस पर आ गया +1 चार्ज। ऐसे ही अब देखिए, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए। तो क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेता है और क्या बना लेता है, 288। 2 पहले से था, 8 भी पहले से था, 7 था, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बना लेता है 8। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो होता है आउटर मोस्ट शेल ये कंप्लीट हो जाता है। अब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज हो जाता है उसके ऊपर। तो क्लोरीन ने सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर आ गया माइनस चार्ज। अब देखिए, जो आपका सोडियम है ये आपका कैटायन है और क्लोरीन जो है आपका ये है एनायन। कैटायन मतलब ऐसा स्पेसीज जिस पे प्लस चार्ज हो, एनायन मतलब ऐसा स्पेसीज जिस पे माइनस चार्ज हो। अब देखिए, कैटायन और एनायन ये दोनों ही अपोजिट चार्ज है ना। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कैटायन और एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखिए, कैटायन है आपका Na+, एनायन है आपका Cl-। Na+ Cl- ये मिलके बन जाते हैं NaCl, और इस तरह से होता है NaCl का फॉर्मेशन। इसी चीज़ को आपके एनसीईआरटी ने दिया है, देख लीजिए आप। एनसीईआरटी में लिखा है आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। मैंने भी यहाँ लिखा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। अब सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो देखिए, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज ना। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका कन्फिग्रेशन होता है 2,8। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सोडियम कैटायन। सोडियम कैटायन का मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस चार्ज बना लिया, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कैटायन। अब देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, Cl। Cl क्या करता है, सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287, यहाँ भी था 287। क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया 288। 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर हो गया 8। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। तो Na+ और Cl- ये दोनों मिलके बन जाता है NaCl। अब देखो, ये आपके लिए नई चीज़ होगी, इसको मैं समझाता हूँ। देखो,
सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको क्रॉस से डिनोट किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल होता है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। तो देखिए अब क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आ गया प्लस चार्ज, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज। तो यहाँ पर होता है Na+Cl- दोनों मिलके आपका बन जाता है NaCl। कुछ इस तरह से होता है NaCl का फॉर्मेशन। अब एक बात और, हमने पढ़ा था कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, मेटल टू नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ से आपका आयनिक कंपाउंड बनता है ना। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम था आपका मेटल, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसी इलेक्ट्रॉन को कौन लिया, क्लोरीन, क्लोरीन जो है आपका नॉन मेटल। तो बेसिकली मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉन मेटल के पास। मेटल से नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो आपका कौन सा कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड। यानी कि जो आपका NaCl है ये आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है MgCl2। तो इसका कैसे फॉर्मेशन होता है ये देखते हैं। देखिए MgCl2 में मैग्नीशियम आपका मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो इसमें भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे रिएक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 282। ये है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे क्लोरीन का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के आए हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287 ना। अब क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल होता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो देखो इसके पास क्या बचता है, 2 और 8। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो गया। अब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो मैग्नीशियम पे आ गया प्लस चार्ज। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए इसलिए लॉस किए हैं, इसलिए मैग्नीशियम पे आ गया +2 चार्ज। ऐसे ही हम बात करते हैं क्लोरीन की। अब देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से आप ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं Cl को। तो Cl इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके हो जाता है 288। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए होता है माइनस चार्ज। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 Cl क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन को लेके अब कन्फिगरेशन हो जाता है 288। अब देखिए मैग्नीशियम पे है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। क्लोरीन पे है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज को बोलते हैं एनायन। कैटायन पे प्लस चार्ज होता है, एनायन पे माइनस चार्ज। जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैटायन और एनायन यानी Mg2+ और Cl- दोनों आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं MgCl2। इस तरह से फॉर्मेशन होता है MgCl2 का। NCERT के थ्रू भी समझ लीजिए, आपके NCERT में ये चार्ट बनाया गया होगा, उसको देखिए। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 हम लोगों ने भी लिखा है 282। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कर देता है। लॉस करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,2। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इस पर +2 चार्ज होता है इसलिए इसका नाम रखा गया है मैग्नीशियम कैटायन, क्योंकि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज है। अब क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को में से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, तो क्लोरीन पे आ जाता है माइनस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर आता है माइनस चार्ज। इसके पास कन्फिगरेशन था 287, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा 288। तो यहाँ से बन गया Cl-। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर अगर 2 Cl लिखा होता है तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Cl- बना लेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया है। देखिए मैग्नीशियम के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7।
तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास लॉस करने को, तो यहाँ पर 2 Cl लिखा गया है। इस Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Cl के पास भी आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले Cl को दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दे देता है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, तो इसलिए आ गया मैग्नीशियम पे +2 चार्ज। अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन पे आ गया माइनस चार्ज। इस तरह से होता है Mg2+ और MgCl2 का फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाहे आप इस तरीके से एग्ज़ाम में करिए या ऐसे करिए, दोनों ये आपके लिए सही पड़ेगा। अब आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आपके सॉलिड इन नेचर होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये आपके बहुत हार्ड होते हैं। अब सॉलिड आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स पाया जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये पाया जाता है। किसके बीच में फोर्स लगता है? ये फोर्स लगता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी कि कैटायन और एनायन में, या फिर कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जहाँ भी दो चार्ज अपोजिट चार्ज आ जाएं, इन अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड इन नेचर होते हैं और ये हार्ड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक फोर्स पाया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स होता है कहाँ में देखने को मिलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। देखिए यहाँ पर आपका NaCl का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। NaCl अभी हम लोगों ने पढ़ के आया कि आयनिक कंपाउंड होता है, तो Na पे था प्लस चार्ज और Cl पे था माइनस चार्ज। प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? प्लस और माइनस के बीच में लगता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी इनको कट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब ये होता है कि ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड। जब आयनिक कंपाउंड पर आप किसी हथौड़े से मारते हो या हैमर करते हो तो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, इसी को होता है ब्रिटल इन नेचर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? प्रेशर करने पर वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड और ब्रिटल इन नेचर। अब आइए बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर करने पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, मेल्ट होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? सेम रीज़न क्या है? आयनिक कंपाउंड में हम लोगों ने जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इन आयन के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। अब देखिए इस आपके NCERT में चार्ट दिया गया है ना, इस चार्ट में NaCl के कंपाउंड का नाम लिखा है। क्या क्या है आपका? ये आपका सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला दिया गया है। और इस NaCl का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिया है और बॉइलिंग पॉइंट। NaCl के मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 686। तो इसलिए कहते हैं आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस चीज़ को आपके NCERT ने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। अब देखो ये जो हाथ में लिया है ना, इसको बोलते हैं स्पैचुला। स्पैचुला आपके स्पून की तरह होता है, आप केमिस्ट्री के लैब में देखने को मिलेगा। इस स्पैचुला में हम लोग लिखते हैं सैंपल। किसका सैंपल होता है? ये आपका आयनिक कंपाउंड का सैंपल होता है। तो देखो यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है, इस सैंपल को क्या कर रहा है? बर्नर की हेल्प से हीट कर रहा है। अब अगर जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो क्या होता है? जो सैंपल लिया हम लोगों ने, इस सैंपल मेल्ट कर जाता। फिर हमने देखा इसको हाई टेम्परेचर पर रखने पर भी ये मेल्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब आयनिक कंपाउंड के दूसरे प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, यानी आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन
जो आयनिक कंपाउंड होता है ये केरोसिन और पेट्रोल आयन में इनसॉल्युबल होता है। ये लोग पेट्रोल और मिट्टी के तेल में सॉल्युबल नहीं हो पाते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिजॉल्व करता है। केरोसिन और पेट्रोल ये आपके नॉन पोलर होते हैं। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि आपका जो आयनिक कंपाउंड है अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीज़न भी लिखा है, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि आयन उसके फ्रीली मूव नहीं करते। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट ना। जब चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पर इसके आयंस यानी कि कैटायन और एनायन फ्री नहीं होते सॉलिड स्टेट में, इस वजह से ये आपका आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या, लेकिन बात यह है कि अगर ये आपका आयनिक कंपाउंड किस स्टेट में हो, एक्वस स्टेट में हो या फिर मोल्टेन स्टेट में हो, यानी कि आयनिक कंपाउंड को या तो वाटर में डिज़ोल्व कर दो या तो हाई टेम्परेचर पे उसके मेल्ट कर दो, तो उसे बोलते हैं मोल्टेन स्टेट। इन दोनों ही स्टेट में जो होता है आपके आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हमने देखा कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्वस और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, सॉलिड स्टेट में इसके आयंस क्या थे, वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे थे ना, वो एक दूसरे से बाइंड थे। लेकिन एक्वस और मोल्टेन स्टेट में इसके जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, और जब आयंस मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो करता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जबकि मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ से आप उसका रीज़न लिख सकते हैं। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो देखिए इस डायग्राम में क्या है, हम लोगों ने ये ग्लास का कंटेनर लिया है। इस ग्लास के कंटेनर को बोलते हैं बीकर। इस बीकर में हम लोगों ने 2 रॉड लगाया ग्रेफाइट का, पहला रॉड और दूसरा रॉड। इस रॉड को हम लोगों ने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले रॉड के बल्ब से माइनस कनेक्ट किया है, और बल्ब के दूसरे एंड को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो आपने लिक्विड देख रहे हैं, इस लिक्विड किसका है, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो NaCl आपका आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, चार्ज जो होता है एक रॉड से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज के ट्रांसफ़र होने से ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो वही चीज़ लिखा है, एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक्वस स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में यहाँ पे बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। देखो बल्ब ग्लो कब करेगा, जब प्लस और माइनस यानी कि ये वाला रॉड इस वाले रॉड में टच करेंगे तभी बल्ब ग्लो होगा। ये दोनों रॉड तो एक दूसरे से थोड़े से दूर पे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, चार्ज के थ्रू। तो जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है Na+ और Cl- इस चार्ज के फ्लो की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। यही थी इसकी वीडियो में, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।